हेलो एवरीवन, वेकेशन हॉटस्पॉट। तो हम लोग इसी के रिगार्डिंग करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। आई पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की मंथली मैगजीन, दैट इज मंथन मैगजीन से हम लोग ये कंटेंट कवर कर रहे हैं। ये जो मैगजीन है ये जून की मैगजीन है। करंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट सेक्शन है यानी कि आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के पार्ट को कवर कर। हिस्ट्री के बस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ही टॉपिक हैं। नियोलिथिक एज, रॉक कार्विंग्स डिस्कवर एंड बिरसा मुंडा 124th डेथ एनिवर्सरी। के बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन सोसाइटी का स्टार्ट होगा, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसी तरीके से जल्दी जल्दी करके हम कंप्लीट करके फिर जुलाई का भी कंटेंट स्टार्ट कर देंगे। देखिए, रॉक कार्विंग डिस्कवरी हुई है। नाम टाइटल, ये जो हेडिंग है इससे हमें समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली किस कंटेक्स्ट में ये टॉपिक बात करना चाह रहा है। न्यूलिथिक एज, अगर हिस्ट्री में हम आपने जो हिस्ट्री की स्टार्टिंग है वहां पे आपने देखा होगा नियोलिथिक एज है, पेलियोलिथिक एज है, यानी कि नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये सब आपने वहां पे पढ़ा होगा। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर समय की टाइम का यहाँ पे हमें रॉक कार्विंग मिला है। कहाँ मिला है ये देख लेते हैं। मॉक्सी विलेज जो है, जो कि सतारी तालुका में है, गोवा में, यहाँ पे ये चीज मिली है। रिसेंटली ये चीज मिली है। तो कहाँ पे मिली है? गोवा में, मॉक्सी विलेज है वहां पे। तो यहाँ पे न्यूलिथिक डिस्कवरी हुई है। क्या है वहां पे? एंशियंट रॉक कार्विंग डिस्कवर की गई है ऑन द ज़ारमे रिवर बेड। आगे फर्दर इस टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं कि क्या चीज की फाइंडिंग में आपको देखने को मिला है। कार्विंग में है क्या? यहाँ पे एनिमल है जैसे कि जेब, जीबस, बुल एंड एंटिपल, एज वेल एज द फुटप्रिंट ऑफ क्यूपल्स। ये कपल्स नहीं है, क्यूपल्स है। अब ये दो वर्ड थोड़े आपको अलग से लग रहे होंगे, ये है क्या? राइट। तो जेबस भी केटल है। लेट मी शो यू दैट। मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देती हूँ जेबस क्या होता है। ओके। तो जेबस को भी हम देखिए, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है यहाँ पे जेबस। राइट, ये जेबस है। और यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि फुटप्रिंट मिले हैं आपको क्यूपल्स के। क्यूपल्स है ये। देखिए इस तरीके से रॉक पे आपको छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं। तो ये हर इमेज में आप देखिए अलग अलग टाइप छेद दिख रहे हैं आपको। तो ये हमें देखने को मिला है। ये दोनों चीजों को मैंने क्लियर कर दिया, ये एग्जैक्टली है क्या? तो ये आपको मिला है। फिर सर्कुलर कैविटीज ऑन द रॉक सरफेस क्या इंडिकेट करती हैं? इसका मतलब सर्कुलर कैविटी है इसमें, वो इसका बताती हैं कि ये एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है। ये रिसेंट नहीं है, ये एक पुराना आर्टिफैक्ट है। अब रॉक जो ये आपको इथिंग्स मिली है, इसका क्या रेलेवेंस है? तो 20 रॉक कार्विंग जो है वो आपको ब्रिसिंग टेक्निक के थ्रू यहाँ पे इस पे इनकार्व है, वो हमें देखने को मिलते हैं। दैट इज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस। अभी इतनी सारी कहानी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आप देख पा रहे हो ये सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दो तीन पॉइंट अभी हमें इंपॉर्टेंट लगे कि मॉक्सी रिवर गोवा से मिली है, रॉक कार्विंग्स है। राइट, क्या क्या मिले हैं? एनिमल्स मिले हैं, एनिमल्स मिले हैं। एनिमल्स के नाम मैंने आपको बताया। क्यूपल्स वहां पे लिखा, क्यूपल्स क्या होता है? फुटप्रिंट्स होते हैं। राइट, फुटप्रिंट्स होते हैं। मिस्टीरियस क्यूपल्स, मतलब ये जो क्यूपल्स यहाँ पे मिले हैं, ये जो आपको डिफरेंट डिफरेंट छेद मैंने अभी आपको ये दिखाए हैं, तो ये कहाँ मिले हैं? ये पुरावती टेम्पल के बाहर मिले हैं। और जब ये मिले थे तो ये माना जा रहा था कि 27 क्यूपल्स देखने को मिले हैं, तो ये एक स्टार कॉन्स्टलेशन। राइट। लेकिन बाद में देखा कि वो 27 नहीं थे, वो 31 थे। अब 31 है तो 31 से तो स्टार कॉन्स्टलेशन भी नहीं बन रहा है, तो ये एक मिस्ट्री बन गया है। समझ नहीं आ रहा है, अब तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि ये जो क्यूपल्स वहां बनाए गए हैं वो क्या रिप्रेजेंट। आप देखिए न्यूलिथिक एज के टाइम के हैं, तो अपना डिपिक्शन इसके बारे में कुछ नहीं हो पाया है। बट ये है, क्यूपल्स मिले हैं, 31 क्यूपल्स हैं। पुरावती टेम्पल में, ये पुरावती टेम्पल में हमें देखने को, उसके बाहर हमें ये देखने को मिले हैं। क्लियर? तो एग्जैक्ट पर्पस वाई ये अभी तक अननोन है, ये क्लियर नहीं है। फिर यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है इस फाइंडिंग की? पहले तो ये पता चला है कि ये न्यूलिथिक टाइम की है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंफर्म करा है कि ये जो साइट है, जो भी आपको ये फाइंडिंग्स की, न्यूलिथिक ओरिजिन की है। राइट। जब डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल स्टार्ट हो गया था, क्योंकि आप देख रहे हो एनिमल मिले हैं, जेबस वगैरह ये सब यहाँ लिखा हुआ है। जब आपने कैटल्स को पालना, डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था, तो ये वो पर्टिकुलर टाइम है न्यूलिथिक। ट्राइडेंट कार्विंग, यहाँ पे त्रिशूल भी मिला है। उससे ये समझ में आ रहा है कि त्रिशूल एग्जिस्ट करता था, मतलब आयरन एज, जो आयरन एज को सिंबलाइज कर रहा है। ट्राइडेंट कार्विंग भी देखने को मिली है, यानी त्रिशूल देखने को मिला है जो क्लियर कट सिंबलाइज कर रहा है कि वो आयरन एज का मतलब आयरन एज से बिलोंग करता है। फिर यहाँ पे इनिशियली एग्जिस्टेंस थी किसकी? धावड़ कम्युनिटी। राइट।
अब इतनी चीजें जाननी है। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, दावड़ कम्युनिटी के बारे में भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि ये जो कम्युनिटी है ये बिलोंग करती है टिरोल कुनबी ग्रुप से, जो महाराष्ट्र में रिजाइड करता है। टिरोल कुनबी ग्रुप से धावड़ कम्युनिटी से रिलेट कर रहा है ये जो नियोलिथिक रॉक कार्विंग्स मिलते हैं। इनिशियल अर्ली सेटलर्स यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी है? धावड़ कम्युनिटी है, जो कहाँ से बिलोंग करती है? टिरोल कुनबी ग्रुप से, जो रिजाइड करते हैं महाराष्ट्र में। स्पेसिफिकली ये जो है, ये जो ट्राइब है तिरोल कुनबी, ये कुनबी तिरोल कास्ट का ही एक सब क्या है, सबसेट है। डन। जो जिसमें क्या है, एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है। प्रीडोमिनेंटली क्या है, एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है। मूल रूप से वो लोग उनका पेशा जो है वो क्या है, खेती है। तो कहाँ पे सिचुएटेड है? खानदेश रीजन ऑफ महाराष्ट्र। ये धावड़ कम्युनिटी के बारे में कुछ था। क्या क्या पॉइंट्स आपके सामने आए हैं? देखिए, गोवा के एक विलेज से आपको रॉक कार्विंग मिली है। वो रॉक कार्विंग मानी जा रही है कि नियोलिथिक एज की है। राइट, ये बात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने बोली है। उस टाइम की है जब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था कैटल का, बिकॉज आपको कैटल्स देखने को मिली हैं। राइट, के साथ साथ यहाँ पे आपको ट्राइडेंट यानी त्रिशूल देखने को मिला है, तो आप आयरन एज की रिजेम्बलेंस का भी यहाँ से पता लगा सकते हैं। क्लियर? अर्ली सेटलर्स कौन थे? तो धावड़ कम्युनिटी, ये याद रखना है। Pebbles क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। फुटप्रिंट्स है, वो होते हैं, मतलब फुटप्रिंट्स नहीं एग्जैक्टली बोलेंगे, प्रिंट इम्प्रिंट जो है रॉक पे, वो है क्यूपल्स के अलावा। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। इतना ही था इस टॉपिक में, और ज्यादा कहानी नहीं है जानने के लिए। बिरसा मुंडा की 124th डेथ एनिवर्सरी। अब आप लोग बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं। मुंडा रिबेलियन को इन्होंने लीड करा। थोड़ा फास्ट थोड़ी सी कहानी इनकी बताती हूँ, फिर आगे जो यहाँ पे ये चीज केस पे आते हैं। कि इनिशियली ये स्टार्टिंग में ही क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े थे, और इवन क्रिश्चियनिटी के टुवर्ड्स काफी ज्यादा इंक्लाइंड भी थे। अपनी इनिशियल एज में तो ये क्रिश्चियनिटी के टुवर्ड्स ही टोटली इंक्लाइंड थे। बट जैसे जैसे ब्रिटिशर ने अपनी पॉलिसीज, कॉलोनियल लोगों ने अपनी पॉलिसी को ट्राइब पे मतलब क्या फॉरेस्ट पॉलिसी वो ला रहे थे। ट्राइबल जो लोग हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। अब फॉरेस्ट जो है एक तरीके से उनका घर है, वहां पे जितनी चीजें हैं उन पे उनका राइट है। लेकिन जब ब्रिटिशर पॉलिसी ला रहे हैं, तो वो फॉरेस्ट से ट्राइबल पीपल का राइट धीरे धीरे छीन रहे हैं और उनको अलग कर रहे हैं। क्या पॉलिसी थी, क्या रूल्स लाए, वो हमें नहीं देख। बट ये चीज धीरे धीरे समझ में आने लगी बिरसा मुंडा को, और उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट आवाज उठाई, ब्रिटिशर के अगेंस्ट। अपने लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। हालांकि देखिए, बाद में उन्हें पकड़ के जेल में भी डाला गया, फिर जेल में ही थे रांची के, बीमारी डेथ भी हो गई थी। कंप्लीट सक्सेस इस मूवमेंट को नहीं मिली थी, लेकिन हाँ, आफ्टर हिज डेथ ब्रिटिशर थोड़ा सा इस जो ट्राइबल रिबेलियन ये हुआ था, इससे थोड़ा सा सतर्क हो गए थे, और थोड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डर भी गए थे। बिकॉज उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी जो पॉलिसीज थी उनमें चेंज करा और लिबरल कर दी थी ये जो ट्राइबल पॉलिसी। कंप्लीट सक्सेस नहीं था, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा था बिरसा मुंडा का, अ, एक तरीके से ब्रिटिशर की पॉलिसी को। बहुत कम एज में इनकी डेथ हो गई थी, व्हेन ही वाज लाइक 25 इयर्स के थे, तभी इनकी डेथ हो गई थी। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इंडियन हिस्ट्री में। बिरसा मुंडा की इस साल 124th डेथ एनिवर्सरी है। डेथ एनिवर्सरी हुई थी। तो इंडियन ट्राइबल लीडर एंड फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा की डेथ जो थी जून 9 1900 में हुई, 25 साल की एज। 9 जून 2024 को इनकी 124th डेथ एनिवर्सरी है। क्या ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डेथ एनिवर्सरी है? बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, फैक्ट्स बनेंगे, स्टेटमेंट बनेगी फ्रॉम द बिरसा मुंडा या मुंडा रिबेलियन। तो बिरसा मुंडा जो थे वो ट्राइबल लीडर थे, और एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, जो मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे, छोटा नागपुर के। राइट, आज की डेट में झारखंड और उड़ीसा का जो पार्ट है, तो छोटा नागपुर के जो मुंडा ट्राइब थी ये वहां से करते थे। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 15 नवंबर 1875 को हुआ था। अगेन, बर्थ कब हुआ था ये क्वेश्चन आने के चांसेस वेरी लेस। इन द विलेज ऑफ उलीहातू, राइट, इन द मुंदारी प्रिंसली स्टेट ऑफ कुंती। तो उलियातू नाम की एक विलेज में इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। ये जो थे ये ऐसे टाइम में बड़े हो रहे थे जब मुंडा के जो टाइप के जो लोग थे उनको काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन और फेस करना पड़ रहा था, शोषण फेस करना पड़ रहा था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और अपनी जगह छोड़ के भी उन्हें जानी पड़ रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर मनी लेंडर, जमींदार, जिनको डीकूज भी बोलते थे, ये परेशान कर रहे थे इसको, ट्राइबल पीपल। मुंडा भी एक ट्राइबल ग्रुप था। अब देखिए, यहाँ पे तो ये बताया इनकी डेथ जो थी वो रांची की जेल में हुई। माना जाता है इनको किसी बीमारी से इनकी डेथ हो गई थी, और बहुत यंग एज में है, क्योंकि ये जो रिबेलियन कर रहे थे, इसके चलते इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, और उसी जेल में इनकी डेथ हो गई। अब द उलगुलान मूवमेंट 1899 also used weapons and guerrilla warfare to drive out foreigner। फॉरेनर मतलब जो ब्रिटिशर यहाँ पे थे, यहाँ पे इन्होंने वेपन्स भी यूज करे। कोई साइलेंट प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, दे आर लाइक एक रिबेलियन था, एक वायलेंट रिबेलियन था, सो दैट इनकी बातों को माना जाए, और जो लोग इनके एरिया में, इनकी टेरिटरी में आ रहे हैं, वो लोग भैया वहां से चले जाएं। तो गुरिल्ला वॉरफेयर का भी इन्होंने यूज करा।
मुंडा ने इनकरेज करा ट्राइबल को कि आप कॉलोनियल के जो लॉ हैं उनको फॉलो मत करो और रेंट भी मत दो, ये लॉ मत फॉलो करो और रेंट भी मत दो। तो इन्होंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो 1886 से लेके 1890 तक का जो टाइम है वो इन्होंने कहा चाईबासा में स्पेंड किया, राइट, क्लोज टू द सेंटर ऑफ सरदारी एगिएशन। द सरदार एक्टिविस्ट स्ट्रांगली इंपैक्टेड हिम। वहां पे कि ब्रिटिशर ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही रीजन में अपनी पॉलिसी ला रहे हैं, ब्रिटिशर काफी सारी जगह पॉलिसी ला रहे हैं और अलग अलग जगह जो लोग रेडी नहीं है वो ग्रुप बना के ब्रिटिशर का क्या कर रहे थे, एक तरीके प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके। तो यहाँ पे ये सरदारी एग्यूशन से काफी ज्यादा इन पे भी प्रभाव पड़ा और इन्होंने पार्टिसिपेट करा एंटी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में और एक मूवमेंट स्टार्ट करा जिसको क्या बोला गया, उलगुलान और ग्रेट टुमुल्ट मूवमेंट। अब ये थोड़ा सा याद रख लेना, उलगुलान और टुमुल्ट मूवमेंट किससे रिलेटेड है, बिरसा मुंडा से ही रिलेटेड है। मुंडा इस ये मूवमेंट लीड करते करते मुंडा एक ट्राइबल लीडर की फॉर्म में जो थे वो सामने आए, जो लोगों को एक साथ ला रहे थे और इस इशू पे यानी कि ब्रिटिशर को वहां से भगाने के लिए फाइट करने के लिए एक मूवमेंट लीड कर रहे हैं, राइट। अब इन द लेट 19th सेंचुरी में बिरसा मुंडा ने एक न्यू रिलीजियस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करा। ये मूवमेंट तो थे ही उलगुलान और ग्रेट तुमलुट मूवमेंट। क्या बोला गया, मुंडाइज्म या सांगिज्म और बिरसाइट सेक्ट। देखो बिरसा मुंडा, बिरसाइट सेक्ट, मुंडाइज्म एंड सांगिज्म। अब ये आसान है ना, बिरसा मुंडा के नाम से कनेक्टेड है ये दोनों, तो देखो आसानी से याद रही जाए। अब इन्होंने ये मूवमेंट रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट करे, ये वाले जो मूवमेंट थे रिलीजियस मूवमेंट लीडिंग टू द फेथ ऑफ बिरसाइट। ही बिकेम अ गॉड लाइक फिगर। के लिए वो अपनी ग्रुप के लोगों के लिए, अपने ट्राइब के लोगों के महान बन गए थे, बिकॉज लोगों को लग रहा था ये हमें इस परेशानी से निकालेंगे और यही जो है ये हमें सोल्यूशन दे रहे हैं ब्रिटिशर, जो हम पे प्रेशर पुट कर रहे हैं उसके रिगार्ड। तो he became a godlike figure who came to be referred to as भगवान एंड धरती का अब्बा। वो भगवान बोला जाने लगा और धरती का अब्बा बोला जाने लगा। किस कौन बोल रहा था ये, इनके जो फॉलोअर्स थे वो। दिस मूवमेंट एम टू रिवाइव ट्रेडिशनल मुंडा कस्टम एंड बिलीफ एंड यूनाइट मुंडा पीपल अगेंस्ट देयर अपोजर। यूनाइट करा मुंडा पीपल को अपने अपोजर के अगेंस्ट यूनाइट होके लड़ने के लिए। दिस इज द थिंग, नथिंग मोर देन दैट इन दिस। थोड़ी सी चीजें थी बिरसा मुंडा के बारे में। अब 124th एनिवर्सरी में बार बार बोल रही हूँ और ये बात आप जानते होंगे, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन सी एनिवर्सरी है या इनका जन्म कौन डेट पे हुआ। बट यस, बिरसा मुंडा और मुंडा रिबेलियन को लेके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। इस वीडियो में हमने हिस्ट्री भी कंप्लीट कर ली है। अगली वीडियो में हम लोग आपका जो है ये सोसाइटी का सेक्शन, सोसाइटी एंड सोशल इशू का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 3.1, 3.2। लेट्स लुक कितने टॉपिक हैं एक क्लास में, होगा या हमें 2 क्लासेस करनी पड़ेंगी। 3.3 एंड देन वी हैव न्यूज़ 3.5, 3.5 तक है। 2 क्लासेस में इसको भी कंप्लीट कर लेंगे और जल्दी कंप्लीट करेंगे। आई विल ट्राई आज कि आज कल में लेटर, या तो आज लेट नाइट या कल तक इसके भी सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज को भी हम लोग कंप्लीट कर लें, सो दैट जून जल्दी कंप्लीट हो ताकि हम जुलाई स्टार्ट कर सकें। और आई विल ट्राई कि इस सीरीज को हम कंटिन्यू करें, धीरे धीरे आप तक पहुंचेगी ये सीरीज। अभी तो बहुत लिमिटेड बच्चों तक ये पहुंच रही है, बाकी बच्चों तक पहुंचेगी, आप देखेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे वेदर दिस इज बेनिफिशियल और नॉट। 2025 के पर्सपेक्टिव से, अभी देखिए 2025 के पर्सपेक्टिव से ये सीरीज जो है वो यूजफुल रहने वाली है काफी बच्चों के लिए, बिकॉज समटाइम खुद से बैठ के सारी चीजें पढ़ना और कंप्लीट करना विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस। तो यू नीड कि कोई पढ़ के हमें चीजें बता दे, समझा दे, कोई बोल बोल के हमारे साथ पढ़ ले टॉपिक को। तो ये वही चीज है, मैं कुछ बहुत अलग नहीं बता रही, मैं वही बता रही हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है। एक आधा कुछ परसेंट में एक्स्ट्रा बता दूंगी तो शायद आप लोगों को भी चीजें पता है। बट दिस इज एक तरीके से स्टडी विद मी सेशन काइंड ऑफ थिंग, कि आप लोग अगर खुद से सिटिंग नहीं दे पा रहे हैं तो आप ये वीडियो प्ले करके, ये पीडीएफ ओपन करके ये पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। That's all. In case you have any doubt, you can ask it in the comment box. And you have any suggestion, आपको पास कोई भी suggestion है with regarding to the series and what need to be done, what need to be improved, then you can mention it in the comment box. That's all. Thank you everyone. See you in the next video.